कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद कुछ वीकनेस क्रीप इन होती हुई ग्लोबल संकेतों में, यूएस के बाजारों में। ऐसे में कैसे स्ट्रेटेजाइज करें आज एक्सपायरी के दिन? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सवाल ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ का और अपनी रेजिलियंस का क्या करें, है ना। जो यूएस मार्केट में कल देखा गया उसके उलट हम क्या कर सकते हैं। देखिए आशीष, कल हमारा क्लोज बहुत स्ट्रांग था। निफ्टी बैंक को तो खैर कहने की जरूरत नहीं कि क्लोज स्ट्रांग था, निफ्टी का क्लोज भी बहुत स्ट्रांग था। 2 बजे के आसपास एक स्टेटमेंट आया चाइना का कि भाई हम एक टेबल पे बैठने को तैयार हैं कि अगर एक सम्मानजनक स्थिति में बात की जाए। उसने वो रिक्वायर्ड पुश दिया। इस क्लोज का मतलब ये है कि निफ्टी अपने 200 और 100 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ, वो जो एवरेज परेशान कर रहा था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है आशीष कि ये चार्ट वीकली आधार पर अगर यही क्लोज दे देता तो एक बहुत ही आकर्षक, अच्छा रिवॉर्ड देने वाला चार्ट होता। पहली बात। अब मुझे इस ड्रॉप को, जो कि बड़ा कंट्रोल्ड सा लग रहा है और इसमें लग रहा है कि शायद गिफ्ट निफ्टी भी एक रेजिलियंस दिखा रहा है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। पहली बात, लिक्विडिटी फ्लो एफआईएस का बहुत स्ट्रांग है। कैश मार्केट में उनकी कल की बाइंग और इंडेक्स में क्रमबद्ध तरीके से उनका शॉर्ट कवर करना, ये पिछले 3-4 दिन का बड़ा पहलू रहा है। 3936 करोड़ रुपए की बाइंग, 2500 करोड़ रुपए की डीएस की सेलिंग। एफआईएस ने इंडेक्स भी कल बाय किया और मोटे तौर पे शॉर्ट्स ही कवर किए, 1377 कॉन्ट्रैक्ट। कल स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बेचा लगभग 1457 करोड़ रुपए का और शॉर्ट करे करीब करीब 21,000 कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जहां तक एफआईएस का इंडेक्स शॉर्ट है वो अब रिड्यूस होकर करीब 86,000 कॉन्ट्रैक्ट में बैठा हुआ है। आशीष, जब कल निफ्टी क्लोज हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, वो 350 387 का और 23,400 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर बंद हुआ, तो हमारी एक्सपायरी की ट्रेजेक्ट्री और ऑप्शन राइटर्स थोड़ा सा बदल गए। 23,500 पे कॉल राइटर्स बैकफुट पे आने लगे जब आप एवरेजेस को रीगेन कर गए। उस कॉल राइटर पे कन्विक्शन नहीं था। 23,300 की पुट में जो लॉन्ग पुट थी वो कम हो गई, हेजिंग एफर्ट्स कम हो गए, बट स्टिल दैट पुट होल्ड सब्सटेंशियल ओआई ऑफ। ध्यान में रखिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं कि 23,300 की पुट में सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप है और 23,500 की कॉल में सबसे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन है। वो कॉल कंसेंट्रेशन जो कि कल फीका पड़ रहा था। पिरामिड्स को जब आप देखेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि कॉल राइटर्स कहां पे बैठे हैं, जिनको मैं एक वीक कॉल राइटर्स की संज्ञा दे रहा था, और पुट राइटर्स थे 23,300 पे। आते हैं अब लेवल्स पे। पहले बेस लेके आइएगा। देखिए बेस पे मैंने थोड़ी मनूवरिंग करी है। जब मैंने कल अपनी कमेंट्री लिखी रात को तो मैंने बेस रखा था 23,322। वो क्यों? क्योंकि पुट राइटिंग कल 23,300 पे हुई थी। लेकिन जो अब बेस है ना आशीष, वो ये है कि इस पे मनूवरिंग करके मैं इसको वहां लेके आया हूं जो कि वीकली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये नहीं टूटा बेस 1 तो वीकली चार्ट्स पे जो स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है वो परसिस्ट करेगी अगर क्लोज इसके ऊपर आया। अगर हम ओपनिंग के बाद बेस 1 को होल्ड कर गए, 23,300 को रीगेन कर गए, तो 300 और 200 के जोन को पुट राइटर्स डोमिनेट करेंगे और इन दैट केस अ पुल बैक टुवर्ड्स RS1 लुक्स पॉसिबल। तो क्या कहा मैंने कि रेंज बन गई बिटवीन बेस 1 एंड RS1। बेस 1 टूटा, फिर लेके आइए स्क्रीन पर, कंप्लीटली एग्जिट, नो थॉट्स, नो सेकंड थॉट्स, मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा और इन दैट केस अ टेस्ट ऑफ 50-day march which is placed at 23050 quite possible। बट अगर बेस 1 होल्ड करता है, 23,300 पे पुट राइटर आते हैं, तो अब पुल बैक टुवर्ड्स RS1, यहां पे हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे, नहीं कटता बुक करेंगे। बट अगर 527 कट गया, 478 कट गया ये जोन, तो स्विंग टुवर्ड्स 578,609 पॉसिबल। जैसे कि आपने समझाया कल आशीष, कल की छुट्टी के मायने दूसरे हैं, कल ग्लोबल मार्केट्स भी शट रहेंगे तो वो प्रेशर नहीं रहेगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक स्ट्रांग था। कल का मेरा जो टॉप टारगेट था वो था करीब 53,250, ऑलमोस्ट उसको भी हिट करके आ चुका था। स्ट्रेंथ है और रिक्वायर्ड जो पुश कल जनरेट किया वो था PSU बैंक ने जनरेट किया। क्या मोमेंटम था, क्या स्ट्रांग लॉन्ग क्रिएट हुए। पर आपने एक चीज देखी कल के स्टैट्स में क्या था, आफ्टर अ सब्सटेंशियल मूव कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों ने डोमिनेट किया 53,000 को। ये डेटा जब भी होता है ना आशीष, तो वो इंडेक्स उसी रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, उसी रेंज के आसपास, 53,000 के आसपास, जो इस केस में था। अब मैं कैसे हैंडल करूंगा? देखिए स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा बिहेव कर रहे थे, बैंकिंग लेके आइए स्क्रीन पे बेस 1। ऑल दो
53,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। गिफ्ट निफ्टी बहुत सब्सटेंशियल डिप दिखा भी नहीं रहा है। मैं बेस वन को कंसिडर करूंगा। इट्स 52841 एंड 670। इसके ऊपर के डिप को बाय करेंगे और चेक करेंगे अपने ट्रेड को। अगर ये जनरेट करता है पुल बैक तो RS1 के आसपास। RS1 नहीं कटता है, बुक करिए। और अगर कट गया, RS1 रखिए स्क्रीन पे, RS1 कट गया तो आई मूव टुवर्ड्स 53,577, 690 लुक्स पॉसिबल। आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की अपनी एक्सपायरी के दिन की अपनी रणनीति। क्विकली मानस के पास चला जाए, सुबह सुबह उनसे